राधे राधे सभी को, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, जय श्री कृष्णा, हरि बोल। तो राम राम भाई सभी को, सभी परिवार को हमारी तरफ से। सवेरे के बजने 7 और हमारा पूजा कर दी है हमने। और आप सभी बताओ। तो मेरे शुरुआत होती है कान्हा के साथ। तो पूजा पाठ मेरा हो गया और मेरे पतिदेव बना रहे हैं जोर जोर से। क्या बना रहे हैं आपको? पोहा, क्योंकि बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है पोहा। मेरे से बोल रहे हैं, मैंने कर दी मना, क्योंकि जब तक मैं कान्हा की पूजा नहीं कर देती मैं कुछ नहीं बनाती। तो मैं बच्चे तो बोल दी थोड़ी देर तसल्ली कर लो, जब पूजा ख़त्म कर दूंगी तो मैं बना दूंगी। लेकिन पतिदेव ने हमारे ने बना दिया। तो ऐसे ही हमारे पतिदेव, वैसे हमारे पतिदेव बना देते हैं। खाने के मामले में तो फाइटर हैं, फाइटर। भले ही कुछ भी ना हो, इन पर कुछ ना करें, लेकिन हाँ नाश्ता और खाना मतलब सब्जी पक्का बना देंगे। तो ऐसे हैं हमारे पतिदेव। तो बाकी कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ सब्जी बना देंगे। और ये है सब्जी, मतलब सब्जी क्या है आपको बताना मुझे कमेंट में। पर मुझे तो पता क्या लग रहा है, ये बांकला, क्योंकि मेरे को पति को पता है बहुत, मतलब ये बांकला और मतलब ये कौन सी सब्जी है, मेरे को तो सब्जी के नाम ही नहीं आते। सच बता दूं, मैं अभी तक सब्जियों का नाम ही नहीं अच्छी तरह से जानती। वो मेरे पतिदेव जानते हैं, क्योंकि ना तो मैं खरीदती, क्योंकि अभी तक मतलब दिल्ली में इतने साल हो गए मुझे रहते रहते, मैंने अभी तक सब्जी की मंडी नहीं देखी। और एक दिन गई थी जब हम मतलब वहाँ गए थे पार्क। तो माँ गई थी जब तो सब्जी शाम का ही टाइम था, 5 बज रहे थे। बोले सब्जी घर चल रहे हैं, सब्जी लेके चल रहे हैं। मैं ठीक है। जब मुझे मंडी लेके गए, सच बताऊँ बहुत तगड़ी मंडी और सब्जी मैं तो देख के फिर मैंने वीडियो भी बनाई होगी। आप देखना अगर यूट्यूब पर है या नहीं है, पर इंस्टा पर है वीडियो मेरी। तो मैं कान्हा को लगा रही हूँ, वो कान्हा से बोल रही हूँ खा लो मेरे छोटे से प्यारे से मुन्ने से, खा लो। और ये बनी है चाय कड़क वाली, जो मेरे पतिदेव बना रहे हैं। और रितिका भी सो रही है। तो कितने बज गए पता है? 9 बज रहे हैं, 9:30। लेकिन रितिका महारानी सो रही है, क्योंकि उनके पेपर चल रहे हैं इसलिए। और मैं इंतजार कर रही हूँ चाय का, और आके बैठ गई हूँ कि मेरे पतिदेव मुझे चाय तो पिला दें। लेकिन आपको पीनी है तो कमेंट में आ जाओ जल्दी जल्दी। तो पोहे के साथ गरम गरम पी रही हूँ मैं चाय। तो सवेरे के कहते हैं 9 बजे चाय हो रही है। मैं चाय बना के नहीं पीती, क्योंकि सभी जब जग जाते हैं ना, तो जब मैं चाय पीती हूँ, बाकी टाइम में ऐसी पानी पीती रहती हूँ मैं अपने लिए नाश्ता नहीं बनाती, क्योंकि मुझे अकेला खाना अच्छा नहीं लगता जब तक बच्चे ना जगें और नाश्ता सब मिलके ना करें। सच बता दो तो मुझे अच्छा ही नहीं लगता, इसलिए मैं पानी पीती रहती हूँ। आप सभी बोलते हो ना कि मैं फिट कैसे हूँ, तो फिट में ऐसे हूँ, कम से कम मैं 2-3 घंटा पानी पीती हूँ। सवेरे में 4 बजे, कभी 4:30 बजे खड़ी हो जाती हूँ। जब से लेके जब तक मैं पानी पीती रहती हूँ, पानी पीती रहती हूँ। भूख तो लगती है भाई, मुझे बहुत तेज भूख लगती है, लेकिन मैं पानी पीती रहती हूँ। सच बता दूँ, पानी पीती रहती हूँ, पानी पीती रहती हूँ। फिर आप सभी बोलते हो कि मतलब आप इतनी फिट क्यों हो? तो मैं फिट ऐसे हूँ कि सारा खुद काम करती हूँ घर का, और छोटा सा घर है। आप बोलोगे ना छोटा सा घर है, क्या काम हुआ? तो मुझे पूछो, सवेरे से लेके शाम तक हाथ बंद नहीं रहता। और फिर हमारे पतिदेव बोलते हैं आप करती क्या हो घर में? तो हम ये करते हैं। और ये है मेरी वर्जिश, जो मैं करने लगती। मेरे हाथ में हो रहा है दर्द, तो मैं बोली ऐसे ऐसे कर लेती तो मेरे हाथ में दर्द बंद हो जाए, तो इसलिए। और ये कमर धोए थे, तो मैं कमर को रख रही हूँ बेड में। लेकिन मैं रितिका से कह रही हूँ कि थोड़ी सी मदद कर दे, लेकिन ये बच्चे सुन रहे मेरी। और क्योंकि कमर अब इतनी मतलब ठंडी नहीं है, क्योंकि दिल्ली में पंखा भी चलाने लग गए बच्चे। लेकिन मैं रात को चलाने नहीं देती, क्योंकि तबीयत ख़राब हो जाएगी। और मौसम ना चेंज हो रहा है, और गांव में देखो मतलब सब मतलब तबीयत आती ठंड और जाती ठंड इतना सताती हैं कि हर घर में ऐसा घर कोई नहीं होगा तो उसमें तबीयत ख़राब ना हो। लेकिन मैं अपना पूरा सेहत का ध्यान रखती हूँ। सच बता दूँ, बच्चों का अपना, रात बच्चों ने पंखा चला लिया था, मैंने मना कर दिया था कि मौसम चेंज हो रहा है, थोड़ा सा गर्मी बर्दाश्त कर लो, क्या फ़ायदा फिर आपको डॉक्टर के साथ चक्कर लगाने पड़े। इससे तो अच्छा है कि अपना कंट्रोल कर लो, बच्चों को समझा दो, क्योंकि अभी से पंखा चलाना ना खतरनाक है। मतलब हमें जुकाम होगा, ऊपर से जो हवा चलती है ना उसमें बहुत मतलब ठंडी हवा चलती है। होली के बाद गर्मी आएगी, होली के बाद अगर पंखा चलाए ना तो अच्छा रहेगा। होली से पहले पंखा मत चलाओ, मैं तो सभी से यही बोलूँगी। जिनके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं ना, तो उनके लिए तो बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है, क्योंकि बड़े तो चादर ओढ़ के सो जाते हैं, छोटे बच्चे हैं ना वो चादर को रात को नहीं ओढ़ते। फिर ओढ़ भी लेंगे तो चादर उधर उधर हो जाती है ना, तो बच्चे पूरी रात मतलब ऐसे ही पड़े रहते हैं। तो मैंने नहीं चलाने दिया। लड़की जिद कर रही, मैं कि नहीं पंखा नहीं चलेगा, मुझे गुस्सा आ रहा, मैंने बंद कर दिया।
तो ये है लेगी जो मैं इनका काम करती हूँ। तो ये फोल्ड की हैं और ये लेगी ऐसी जाएंगी, मतलब ये पैक नहीं होंगी क्योंकि दुकान वाले भैया ने ऑर्डर का माल बनवाया है। तो ये है लेगी और मैं गिनती करके भेज रही हूँ। तो ये आया है मेरे लिए, अब क्या आया पता है, उसका केले का सेब। तो मेरे पति देव बाहर गए थे, लेके आए थे, तो मैं अपने कान्हा को लड़ा रही हूँ, अपने कान्हा को, अपने गोपू सोना को। तो क्योंकि मैं काम इतना होता है तो कान्हा को नहीं ले पाती और मेरा मन करता है तो मैं कान्हा को खिलाती हूँ, तो इसलिए। और मेरे पतिदेव बनाने सब्जी, तो मेरे पतिदेव को चाहिए कभी हरी मिर्च, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। सब्जी तो बना देते हैं लेकिन हमको पूरे घर में नचाते रहते हैं कि ये ला दे कि वो ला दे। किचन से जो गैस पे से हिलेंगे नहीं इधर उधर, लेकिन गैस पे ही सारा सामान हमसे मंगाते रहेंगे। ये हमारे पति का स्टाइल। तो अब बनाने पता है क्या, सब्जी, वो भी बांकला, जो गांव में इस टाइम बहुत ज़्यादा कम से कम एक घर की सब्जी ना एक पेड़ पे ही उग आएगी, मतलब बहुत ज़्यादा होता है बांकला। बस थोड़ा सा डाल दो। और इन दोनों में मतलब दिल्ली की तो पता नहीं है, मुझे नहीं पता मेरे पति क्या रेट लेके आए थे, लेकिन गांव में तुम जाओगे ना खेत में फ्री का ऐसे ही दे देंगे सब। जिसका बोरा ना होगा तो बोले ले लो भैया, तोड़ के ले जाओ। हम भी ऐसे ही देते क्योंकि मैं भी किसान की बेटी हूँ। हमारे यहाँ सब्जी जब मेरे पिताजी उगाते ना तो हम भी खाते, हमारे साथ साथ जो हमारा पूरा मोहल्ला था, गांव था, जितने निकलते गुजरते वो सब खाते। कहते हैं कि एक इंसान सबका पेट भर सकता है, लेकिन और कोई ऐसा नहीं है सो कोई किसी का पेट भर सके। इंसान तो सबका पेट भरता है। तो सब्जी इतनी मतलब हो जाती बहुत ज़्यादा। और जो गुजरता बोले आपके घर में खेत में क्या क्या है, क्योंकि हमारे यहाँ सब्जियों को मोल नहीं दिया जाता। अब मोल मतलब देने लगे, जिनके खेत में मोल सब्जी है। जो हमारी खेती थी ना तो उसमें 1-2 बीघा सब्जी 24 घंटा देती। तो हम बोले आपको चाहिए तो ले जाओ तोड़कर, लेकिन बोले पैसे नहीं, हम पैसे नहीं लेते, क्योंकि मेरे पिताजी पैसे वैसे किसी से नहीं लेते। बोले आप खा लो, हम भी खा लेंगे, खानी खत्म, इसमें पैसे की क्या बात है। तो किसी से पैसे नहीं लेते। हाँ जगह वो ऐसे भी नहीं करते वो सारी तोड़ के ले जाएं, जिन्हें उन्हें ज़रूरत होती है ना उतना तोड़ के ले जाते। तो जो है बांकला, आप देख के समझ ही गए होंगे, नहीं समझो तो मैं आपको बता देती हूँ। बांकला की सब्जी पहले मुझे बहुत ख़राब लगती थी जी, बांकला की सब्जी बहुत से ज़्यादा। बच्चे कर रहे हैं मस्ती और जे आ गई हूँ मैं। अब आप खाना पीना खा के कर रहे हैं आराम। हमारे पतिदेव 1 बजे जाएंगे ड्यूटी। तो जे आए हमारे नंद के घर से, क्योंकि जो हमारी नंद की बहू की जो अभी शादी हुई, मैंने वीडियो डाला हो, आपने देखा होगा, जो डांस किया था। तो उनके ससुराल से बहू को लेने आए, तो मायके से वो आए थे हिस्से और गूजा जो बना के लेके आते हैं बेटी के घर के लिए होली पर। तो वही मैं खा रही हूँ। तो कोई लड़की गई थी माँ तो लेके आई है, तो मतलब ठीक है, वैसे सही है। कहते ना खा के किसी की बुराई नहीं करना चाहिए। तो मेरे लिए तो मुझे तो यही नहीं पता कि अच्छा क्या बुरा का, मुझे तो पेट से भरने से मतलब। कहते हैं अगर हम स्वाद देखेंगे तो स्वाद में लड़ाई है, जैसे भी मिल जाए खा लेने चाहिए, क्योंकि सबसे अच्छा है पेट भरना। अगर हम जो बोलेंगे ना ये चीज़ ठीक नहीं है तो वहाँ लड़ाई होती है, ठीक है ना। तो हमें स्वाद नहीं देखना चाहिए, पेट भरना चाहिए, क्योंकि पेट भरने से मतलब है, स्वाद से नहीं। और उस घर में अगर स्वाद चाहिए ना तो उस घर में स्वाद के पीछे अक्सर लड़ाई होती है कि ऐसे नहीं है, वैसे नहीं है, ऐसे नहीं है, वैसे नहीं है। सो ये बात बढ़ जाती है आगे, ठीक है। तो जब तो मेरी राय है, आपकी राय मुझे बताना कमेंट में। आप पता कितने बज रहे? 2 बजे। तो 2 बजे मैं कर रही हूँ झाड़ू पोछा। तो आप ही बताओ, मेरा पूरा समय ऐसे ही बीतता है। और फिर हमारे पतिदेव बोलते हैं कि आप करती क्या हो घर में। तो हम बोलते हैं हम ये करते हैं हम अपने घर में। फिर उसके बाद में झाड़ू पोछा करके फिर मतलब हो जाएगा मेरा वीडियो का टाइम, है ना। तो झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ। और छोटा सा ही घर है, ज़्यादा बड़ा घर नहीं है। जो भी है जैसा भी आपके सामने है, कि मैं आपको बोलूँ ये हूँ वो हूँ, वो तो नहीं हूँ मैं। आप सभी पूछते हो कि आप क्या करती हो, कहीं जॉब करती हो। एक सवेरे भैया कमेंट कर रहे थे, बोल रहे थे आप सरकारी जॉब कर रही हैं। भाई ना तो मेरे पास आप सरकारी की बात कर रहे हो, मेरे पास तो प्राइवेट भी नहीं है, बस घर की जॉब है। तो ना तो कोई छुट्टी है इसमें, ना कोई संडे है, ना कोई मंडे है, मेरी कोई इसमें ना पगार है। ऐसी ड्यूटी है मेरी। और वो भी भैया हंसने लग गए कि आप ये बोल रही हैं। मैं हाँ। तो पता कितने बज रहे हैं अब बज रहे हैं 3। तो मुझे 1 घंटा तैयार होने में लग जाएगा, क्योंकि मैं रील बनाती हूँ। जो मेरा पहला चैनल है वो है हेमा नैना ब्लॉग, और इंस्टा पर रील बनाऊंगी मैं। तो मुझे 1 घंटा तैयार होने में लग जाएगा, जब जाके मैं रील बनाऊंगी। तो आप सभी कैसे हो? आसान है, आसान कोई चीज़ नहीं है।
आप काम करो अच्छे से और अच्छे से काम करते हुए आगे बढ़ो, किसी की बातों में मत आओ। अच्छा करो, मतलब अच्छे से करो, अच्छा करो, आगे बढ़ो। कोई कह ना पाए आपसे कि आप क्या कर रही हो। अब मुझसे सब बोलते हैं तो मुझे बहुत खुशी होती है कि यूट्यूब वाली बन गई, तो मुझे बहुत खुशी होती है कि एक यूट्यूबर जा रही है। तो देखो आप भी इस मुकाम पे पहुंच जाओगे ना तो आपको बहुत खुशी होती है। मिलेंगे अगले ब्लॉग में।